भाजपा नेता और यूट्यूबर मनीष कश्यप का जो एक वीडियो है वो सोशल मीडिया पर खूब अधिक वायरल हो रहा है। देखिए, मनीष कश्यप के हाथ में एक आईफोन है और आईफोन को बनवाने मनीष कश्यप गए हुए हैं, लेकिन उस आईफोन की जितनी कीमत है उतने ही रुपए जो है उस आईफोन को बनवाने में लग रहे हैं। मनीष कश्यप इस पर सवाल भी उठा रहे हैं कि आईफोन की कंपनियां जो है वह यह दावा करती हैं कि आईफोन जो है वो वाटरप्रूफ है, पानी के अंदर यह 15 से 20 मिनट रह सकता है। पानी के अंदर ले जाकर इससे आप तस्वीर भी खींच सकते हैं, वीडियो भी बना सकते हैं, लेकिन ये तमाम दावे जो हैं वो फेल हो रहे हैं और जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। देखिए, इस अमुक बिंदु पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मवंत सिंह राठौर जी हैं। धर्मवंत जी, मनीष कश्यप का आपने वीडियो देखा होगा, वह आईफोन लेकर दुकान पर हैं, स्टोर पर है जहाँ पर आईफोन बनता है, और आईफोन पर सवाल उठा रहे हैं। इस वीडियो को किस प्रकार देखते हैं आप? क्या सही मुद्दा है और क्या आईफोन की कंपनियां लोगों को बेवकूफ़ बना रही हैं? देखिए, मनीष कश्यप इस मुद्दे को उठाया है, इससे पहले भी और लोगों ने उठाया है। और मनीष कश्यप ने आईफोन दिखाते हुए कि भाई 70,000 रुपये की कीमत की है, और सर्विस सेंटर में जो गया है तो वहाँ 70,000 रुपया उसको बनवाने का बता रहा है। तो ये मुद्दा बिल्कुल जायज़ है कि भाई जो सामान ही 70,000 का है और जो चीज़ें उसने कहा है कि भाई वाटर प्रूफ है, आधा घंटे पानी में रहेगा तो भी दिक्कत होगा, कितना फीट अंदर तक तो वो भी नहीं होगा, और सामान्य सी समस्या के लिए कि उसको बनवाने में 70,000 रुपये लगेगा। क्योंकि आईफोन का जो सर्विसिंग का जो मैंने दिया हुआ है रिलायंस के जिम्मे में है, तो क्या इस सर्विस के नाम पर, मोबाइल ठीक करने के नाम पर वहाँ भी कोई एक बड़ा फरेब हो रहा है, बड़ा घोटाले की बात हो रही है, या जनताओं को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? तो ये पूरे देश की मुद्दा है। क्योंकि आज आईफोन हर राज्य में, हर जगह, हर गांव घर तक लोग उसका यूज कर रहे हैं। सस्ते महंगे मोबाइल हो सकता है उसमें कि किसी का सस्ता हो, किसी का महंगा और किसी का और ज़्यादा महंगा हो, लेकिन ये बातें तो बिल्कुल सही है। और मनीष कश्यप को क्या हमें भी एक दो बार परेशानी हुआ है कि वहाँ जाते हैं और क्या उसमें, क्योंकि लोगों को लगता है कि चलो भाई इतना मांग रहा है तो उस मोबाइल को छोड़ देते हैं, नया मोबाइल ही ले लेंगे। तो क्या इसमें भी कोई खेल है मोबाइल कंपनी का? यदि कोई खेल है तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। क्या सरकार इस बात को इग्नोर कर रहा है? आपने कहा कि भाजपा नेता मनीष कश्यप है, तो भाजपा की तो सरकार है, तो मनीष कश्यप को ये भी चाहिए कि भाजपा के जो मुखिया हैं, नरेंद्र मोदी हैं, या जो भी मंत्रालय हैं, उनको भी ये लिखें कि भाई आईफोन के नाम पर कहीं ना कहीं एक बड़ा फ्रेब चल रहा है, कंपनियां भी लूट रहा है, सर्विसिंग का जहाँ बनवाने का वर्क है वहाँ भी लूट चल रहा है। तो ये नुकसान किसको है? तब देश की जनता का है। इसलिए मनीष कश्यप ने जो मुद्दा उठाया वो 100% जायज़ मुद्दा है, और हमें लगता है कि इस मुद्दे पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ सरकार ये नहीं सोच ली कि जनता का ही मुद्दा है। क्योंकि बड़ी कंपनियां, जो सरकार राजनीति में होता है उसको कहीं ना कहीं एक बड़ा फंड भी देता है, तो क्या उस फंड के बदले पूरे देश की जनता उसकी सजा भोगे? हम ये नहीं कह रहे कि भाजपा की सरकार, जो भी सरकार होती है, बहुत सारी कंपनियां अपने माल का कमतर करना या उसमें भी एक रणनीति रखना, क्योंकि जो आईफोन को लेकर है, जनरली इस मुद्दे पर लोग आगे आके बोल नहीं पाता है, लेकिन ये मुद्दा है और मनीष कश्यप ने उठाया है, या कोई भी इस मुद्दा को उठा रहा है तो उस मुद्दा सही है कि क्या कोई 70,000 रुपये पूंजी ला के कोई सामान खरीदा है और एक सामान्य सी बात को लेकर फिर से उसको 70,000 रुपया उसकी मरम्मत में देना पड़े, बनवाने में देना पड़े, तो ये तो एक बड़ा शोषण है। एक कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा अपराध की श्रेणी में आ जाता है। अपराध ये बहुत बड़ा है कि आप कहीं ना कहीं अपने लोगों का शोषण कर रहे हैं सर्विसिंग के नाम पर। तो कहीं ना कहीं मोबाइल जो कंपनी है, जो बातें उस लिखता है, जो कमिटमेंट करता है उसमें, उस कमिटमेंट पे उसको दिखाना चाहिए कि आप जो कमिटमेंट करें वो धरातल पर भी प्रूफ हो रहा है, धरातल पर भी सही है। क्योंकि मनीष कश्यप ने एक दोनों का और भी वीडियो हमारे पास में इस मुद्दे पर पहले भी आया है कि इस तरह की शैतानी वहाँ चल रहा है, इस तरह की घोटालेबाजी है, इस तरह की फरेबबाजी है। तो हमें लगता है कि इस मुद्दे पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। और मनीष कश्यप ने भी उठाया, तो मनीष कश्यप भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, तो भाजपा के जो बड़े नेता हैं उनको लिखें और उस पर कार्रवाई की बात करें, जिससे आम जनता को इसका फ़ायदा मिल सके। अच्छा, भारत में ऐसी कई कंपनियां हैं जो लोक लुभावन ऑफर देती हैं और जनता इस लोक लुभावन ऑफर के चक्कर में पड़ जाते हैं। जिस तरह से एक उदाहरण है कि रिलायंस जियो ने लोगों को फ्री सिम दिलवाया पहले, उसके बाद ऑफ़र फ्री कर दिया, और उसके बाद जो है तरह तरह के
पैसे वसूलने लग गए और अब तो मोबाइल का जो रिचार्ज होता है वो भी काफ़ी महंगा हो गया है। लोगों को, अगर लोगों के घर में 4 मोबाइल है तो हज़ारों हज़ार रुपये अब रिचार्ज में लग रहे हैं। तो क्या कंपनियां जो हैं लोगों को ऐसे ही बेवकूफ़ बना रही हैं, लोग इस झांसे में आ रहे हैं धीरे धीरे? देखिए, कंपनियां को तो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए वो लोक लुभावन बात रखेगा। अब आप उस लोक लुभावन बात में कितना आते हैं ये आप पे डिपेंड है। अब जो मोबाइल 500 रुपये में छोटा छोटा मोबाइल के साथ मैंने सिम ये देना सारी चीज़ें रही, तो समय के साथ तो कंपनी का अपना एक रणनीति है, अपने व्यवसाय का है। अब उसमें सरकार को देखना है कि उस रणनीति में देशवासी का कितना नुकसान हो रहा है, कितना लूटा जा रहा है। क्योंकि किसी परिवार में 4 मोबाइल है तो परिवार की जिम्मेवारी में कि 4 मोबाइल का बहान आप कैसे कर रहे हैं। कंपनी तो चाहेगा कि 4 के जब आप 10 रखें, 12 रखें, 15 रखें। जिस तरह से होटल चाहता है कि आप खाएं नहीं खाएं लेकिन 10 खाना वाले 2 ही खाएं, 8 को भले घर में बर्बाद कर दें, उसका तो बिक्री हो रहा है। तो कंपनियां तो व्यवसायिक भाव से वो अपना फायदे की बात सोचेगा। उसमें आम जन को भी जागरूक करने के लिए आप पत्रकार की भी जिम्मेवारी है, जो भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं उनकी जिम्मेवारी है कि लोगों में जागरूकता दें कि भाई आईफोन कौन सा लें, क्या लें, या आईफोन में जो कमियां हैं उसके लिए सरकार पर भी दबाव बने, कंपनी पर भी दबाव बने, या जो रिचार्ज की प्रक्रिया है। हमें तो मैंने एक सज्जन ने जानकारी दी कि रिलायंस हो या कोई भी मैंने मोबाइल का मैंने जो भी आप देख रहे हैं, यदि 1 मिनट की चोरी भी वो करता है तो करोड़ों अरबों की कमाई उसका हो जाता है। क्योंकि उसके मैंने बहुत सारे मैंने यूजर हैं, तो जिसके बहुत सारे यूजर होंगे वहाँ छोटी सी भी धांधली किया गया, फरेबी किया गया, तो कंपनी को करोड़ों अरबों में फ़ायदा हो जाता है। जो आईफोन की मैंने मरम्मत की बात हुई, तो क्या एक आईफोन की बात है, लाखों आईफोन पर भी शिकायतें चल रहा हो, मतलब कि हर महीने करोड़ों अरबों में कंपनियों को फ़ायदा हो रहा है। सर्विसिंग का जो जहाँ सेंटर है रिपेयर का है, उस कंपनी को फ़ायदा हो रहा है, रिलायंस को फ़ायदा हो रहा है। तो सरकार को ध्यान रखना है कि सिर्फ हमें एक बड़ा फंडिंग कोई कंपनी कर रहा हो, इसके कारण आंख मूंद के हम उसको माने तवज्जो नहीं दें, उसको प्रोत्साहित करें। जहाँ कमियाँ हैं उस पर एक्शन भी होना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि इस मुद्दे पर विभिन्न संस्था ही नहीं, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के तरफ से भी हम सरकार को या कंपनियों पर भी दबाव बनाएंगे कि भाई जो चीज़ें आ रही हैं कमियां, उसमें सुधार होना चाहिए, जिससे कि आम जन का नुकसान कम हो। चलिए, तो क्या सर्विस के नाम पे करोड़ों रुपए जो हैं वह जनता से वसूले जा रहे हैं? जिस तरह से मनीष कश्यप ने इस मुद्दा को उठाया है कि जितने कीमत का आईफोन उतना ही कीमत उसको बनवाने में, तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठता ही है कि आखिर क्या कंपनियां लोगों से करोड़ रुपए वसूल रही हैं, और क्या इन चीज़ों पर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है, और क्या जनता लगातार इन सभी चीज़ों में पिस रही है? आपके क्या विचार हैं इसको लेकर? आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। और क्या सर्विस सेंटर जो है वह जनता से वसूली कर रही है, इस पर भी आपके क्या विचार है? अभी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है विचार रख सकते हैं। धन्यवाद।